दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। यूरोपीय यूनियन ने गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए हमले रोकने का मुतालबा किया है। खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले की राय शुमारी आज कनाडा में होगी। आईसीसी आलमी क्रिकेट कप में आज लखनऊ में भारत और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताजा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज। खबरें अब तफसील के साथ। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने तुर्किया के साथ खुसूसन इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती तज़वीराती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। तुर्किया के 100वें यौम जमहूरिया के मौके पर तुर्क अवाम के नाम एक तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तुर्किया के साथ अशिया की तिजारत के मुआहदे और तज़वीराती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क पर दस्तखत समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गहरी इक़्तिसादी शराकतदारी और मजबूत राबते आने वाले बरसों में दो तरफ़ा ताल्लुकात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजहब, सकाफत और तारीख पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। इलेक्शन कमीशन के तश्कील करदा खुसूसी बेंच नई इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ात के हवाले से 1324 दरख्वास्तों की समाअत बुध से शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान को समाअत की तारीख से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख मंगल है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत अफगान बाशिंदों समेत दीगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रजाकाराना तौर पर अपने अपने मुल्कों में वतन वापसी की आखिरी तारीख में तौसी नहीं करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग मुकम्मल कर ली है। आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्ती भी शामिल है। अब तक बगैर दस्तावेजात के 86,000 से जायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 149 अफगान खानदान 174 ट्रकों में वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान में वापसी से खित्ते पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। इसराइल ने तशद्दुद का सिलसिला रोकने की मुसलसल अपीलों के बावजूद गजा पर आज हमले तेज कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में 8,000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की है। इसी तरह 14 लाख से जायद अफराद बेघर हुए हैं। अलावा इसराइल ने इलाके में खुराक, पानी और बिजली की तरसील भी रोक दी है। उधर रेड क्रॉस के सदर ने गजा में इंसानी तबाही की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए फरीकैन पर जोर दिया है कि वो कशीदगी खत्म कर दें। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ ने गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए जंगबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा साहिली इलाके में रात भर शदीद बमबारी के बाद किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि गजा में मुकम्मल तारीकी है, जहां भारी गोलाबारी भी जारी है। कनाडा में आज खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तवक्को है कि 2 लाख से जायद सिख रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। वोटिंग का दूसरा मरहला इसी मकाम पर मुनक्किद होगा, जहां वैनकोर में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर ने कहा है कि मोदी की सरबराही में भारत की फिस्ताई हुकूमत ने इक़्तिदार की हवस में पूरे इलाके को तारीकी की तरफ धकेल दिया है। रमहान के इलाके बहरान में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरबराही में भारतीय हुकूमत को जम्मू कश्मीर के जमहूरी हकूक को गस्ब करने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिससे तरक्याती अमल को शदीद धचका लगा।
انہوں نے بھارتی الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ لوک سبھا کے انتخابات سے پہلے علاقے میں اسمبلی کے اور دوسرے انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اور اب کرکٹ۔ آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں آج لکھنؤ میں بھارت اور انگلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آج بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔